औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत अहम पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को मैंने बार-बार बताया है कि 2025 में एक कंजंक्शन हो रहा है, जहाँ पर तमाम प्लैनेट जो हैं वो राहु और केतु के एक्सेस में आ जाएँगे, ठीक है? और ये जो कंजंक्शन होती है ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब नहीं कंसीडर की जाती। इस नॉर्मली अगर किसी के चार्ट में बर्थ चार्ट में ये सिचुएशन बने तो इसको हम काल सर्प दोष का नाम देते। तो यहाँ पर चूँकि ये ट्रांज़िट में सिचुएशन क्रिएट होने वाली है और ट्रांज़िट में इसके हमें बहुत बुरे असरात भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में इस सिचुएशन को मुख्तलिफ चार्ट्स के लिहाज से शेयर किया और आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली सूरत हाल करने वाली हूँ। पाकिस्तान के चार्ट पर इस सिचुएशन को लगाएँगे और देखेंगे कि मौजूदा जो निज़ाम है यहाँ पाकिस्तान में हमें कौन-कौन सी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी, कौन-कौन से असरात हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुनिएगा। मैंने वीडियो में मेंशन किया है कि हुकूमत का तख्त उलट सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की मैंने वहाँ पर बात की है, तो इस पर बहुत ही तफ़सील के साथ डिस्कस करते हैं। मैं प्लैनेटरी पोज़ीशन के साथ आपके साथ चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि 2025 का मार्च और अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला हो सकता है। बीच में कुछ दिन तकरीबन मार्च में हमारे पास आते हैं 14 दिन और अप्रैल में 14 दिन ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ी-सी सिचुएशन स्लो रहेगी। बाकी दिन जो होंगे उनमें ये काल सर्प दोष बनेगा और वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस बनाने वाला होगा। किस तरह से बन रहा है? आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि राहु जो है वो पाइसेस में है और उसने नवंबर 2023 को ट्रांज़िट किया था और नेक्स्ट उसका पाइसेस से एक्वेरियस में ट्रांज़िट जो है वो होगा 29 मई 2025 को। ठीक है? तो इस वक़्त मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि पानी वाली जगहों से दूर रहना है, पानी से बड़े हादसात हो सकते हैं और आपने देखा कि इस ढेर 1 साल से हमें कितने-कितने बड़े हादसात सुनने को और देखने को मिले। अब हम बात करने वाले हैं, अब क्या है सिचुएशन बन रही है कि तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट करने वाले हैं पाइसेस में और राहु के बिल्कुल पास आ जाएंगे मार्च और अप्रैल में और इस वजह से ये मंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मंथ साबित होंगे। क्योंकि सबसे पहले तो 29 मार्च से 29 मई तक मैंने आपको बताया है कि हाँ, सैटर्न का ट्रांजिट राहु पर होगा जो बहुत ही बुरे असरात देगा और मैंने अपनी ईयरली वीडियोस में भी उसको बड़ा एक्सप्लेन किया है और अपनी जो सिंपल मैंने वीडियोस बनाई हैं वो पर्सनैलिटीज़ पर वीडियो बनाई है उस पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब सैटर्न का ट्रांजिट तो हो गया राहु के पास, फिर वहाँ पर वीनस भी ट्रांजिट कर जाएगा और मरकरी भी ट्रांजिट कर जाएगा। वीनस अब रेट्रो हो रहा है, जब राहु कहीं निकलता है तो राहु चूंकि एंटी क्लॉकवाइज चलता है यानी कि वो डिग्रियां जो आगे चलता है तो उसकी डिग्री कम होती जाती है, यानी कि वो पीछे की तरफ चलता है, उल्टी चाल जिसको हम कहते हैं कि स्यारे की उल्टी चाल। इसी तरह राहु केतु स्यारगान तो नहीं है, ये छाया ग्रह है लेकिन इनकी चाल उल्टी होती है तो वो तकरीबन अपनी आखिरी डिग्रियों पर होंगे। उधर से जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा अपनी इनिशियल डिग्रियों पर होगा, मरकरी और वीनस रेट्रो होकर राहु की डिग्रियों के करीब आ जाएंगे। तो इस तरह से तमाम प्लैनेट्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। अब जुपिटर यहाँ से 3rd हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि टॉरस में। तो सैटर्न की पहली नज़र जुपिटर पर जा रही है जो जुपिटर को डिस्टर्ब कर रही है और इन प्लैनेट्स की ट्राइन जो है वो कैंसर पर जा रही है जहां पर डेबिलिटेड मार्स बैठा हुआ है। तो इस तरह से एक बार सारे सियारगान बहुत ही ज़्यादा
टफ सिचुएशन में आ जाएंगे, जो कि बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा देते हैं। फिर इस सीआरवी पोजीशन को देखा जाए तो उसमें आज हम लोग बात करने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के चार्ट पे। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का चार्ट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ये कंजक्शन उनके 9th हाउस में बन रही है। 9वां घर जो किस्मत का घर होता है, ठीक है, 9वां घर जब आपकी किस्मत में उथल पुथल मच रही है तो कोई भी तदबीर काम नहीं आती। फिर यहाँ से उनकी ट्राइन जा रही है वजीर आजम के और चार्ट में लगन पर, और लगन पर वो वजीर आजम साहब को डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद उनकी ट्राइन 5th हाउस पर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जबकि वहां पर बैठे सैटर्न की 10वीं नजर उनके 6th हाउस पर भी जाएगी, तो मुमकिन है कि सेहत के मसाइल जैसे इस तरह के कुछ चीज़ें हमारे सामने आए, जिसकी वजह से वजीर आजम साहब को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े। इस वक्त तो ज़्यादातर फैसले गलत ही कर रही है हुकूमत, और मज़ीद आने वाले वक्त में इनके फैसले और भी ज़्यादा गलत साबित होंगे और ये उनको बुरी तरह से मुतासिर करेंगे। ये फैसले करेंगे नहीं बल्कि इनसे करवाए जाएंगे, जिसकी वजह से PMLN की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा। तो मैंने आप लोगों के साथ ये पेशगोई शेयर की हुई है कि मार्च या अप्रैल में मुझे नज़र आता है कि बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर जायचा पाकिस्तान में देखें तो जायचा पाकिस्तान के 12वें घर में ये कंजक्शन बन रही है, और 12वें घर में वो बैठकर इनके 4th हाउस को ट्राइन दे रहा है। चौथे घर जो अवाम का घर है, जो पाकिस्तान की सरजमीन है, ठीक है, वहां पर जब इन प्लैनेट्स की एस्पेक्ट आ रही है तो वहां पर बैठे हुए नेटल के तमाम प्लैनेट मुतासिर हो रहे हैं। वहां पर सैटर्न बैठा है, वहीं पर आपका सन बैठा है, वहीं पे मून बैठा है, वहीं पे मरकरी बैठा है, और वहीं पर वीनस है। तो इस तरह से नेटल के प्लैनेट भी डिस्टर्ब हो गए और ट्रांजिट प्लैनेट भी ये सारे डिस्टर्ब हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी कंजक्शन, बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आने वाली कंजक्शन है, और ऐसी कंजक्शन बहुत रेयर होती है ये कंजक्शन, और बहुत एक अरसा के बाद ऐसी कंजक्शन बनती है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कंजक्शन जो है पाकिस्तान के चौथे घर को डिस्टर्ब कर रही है। चौथा घर अवाम का घर है, वो पाकिस्तान की सरजमीन है, और वहां पर सैटर्न भी डिस्टर्ब हो रहा है, और नेटल का सैटर्न भी जो है वो डिस्टर्ब है। अब क्या है, सैटर्न आम अवाम भी है, सैटर्न सिस्टम भी है, ठीक है, सैटर्न वर्किंग क्लास भी है, हमारा वर्क भी है। अब राहु क्या है, राहु कॉन्स्पिरेसी है, राहु धोखा है, फ्रेब है। राहु अचानक से सामने आना और छा जाना, ये छाया है जो एक दफा स्क्रीन पर आती है और छा जाती है। इस वक्त में कोई नई शख्सियत आएगी आगे, जो कि अवाम में मकबूलियत भी हासिल करने की कोशिश करेगी। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंडिया के चार्ट पे भी आप लोगों को बताया था। आज पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन बनेगी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया है कि यहाँ इस वक्त हुकूमत बदल जाएगी या फिर निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये जो तब्दीली एक वक्त आने वाली है, ये बहुत बड़े लेवल पर बड़ी तब्दीलियों की तरफ एक इंडिकेशन है। वल्लाह आलम क्या होने वाला है, लेकिन चूंकि हमने अपनी एनालिसिस, अपने नॉलेज के मुताबिक चीज़ें शेयर करनी होती हैं, तो इसमें मैं ये आप लोगों से कहूँगी कि इस वक्त हुकूमत में, सिस्टम में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। या तो ये हुकूमत गुजर जाएगी, चली जाएगी, या फिर इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट मुझे वजीर आजम साहब का चार्ट लग रहा है कि इनके लिए कुछ बड़ी मुश्किल आने वाली है। इनके सेहत के मसाइल भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनको, हुकूमत को टाटा बाय बाय कहना पड़े। तो बहरहाल किसी भी किस्म की सिचुएशन बन सकती है। ये एक मेरी इल्मी राय है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट से अपनी राय ज़रूर हमें दें। आपका छोटा सा कमेंट हमारी हौसला अफजाई करता है। बाकी आप मज़ीद किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें, कि मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ आपके कमेंट के मुताबिक वीडियो शेयर करूँ। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।